कौन से हैं? तो सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस जनरेटिंग स्टेशन। जब हम जनरेटिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक ही, अगर जनरेटर 1 की बात करें, एक सिंपल जनरेटर 1, ये एक जनरेटर 1 की बात कर ले, ये वाला पार्ट यहाँ पे, दिस इज माय जनरेटर, ठीक है। तो अगर मैं जनरेटर 1 की बात कर रही हूँ तो सिंपल सा हम उसका क्या, कौन से रेटिंग में हम करेंगे, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, जनरेटर का कैपेसिटी क्या होगा। सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो 30 MVA, दिस इज माय जनरेटर कैपेसिटी, ये कैपेसिटी हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है कि कैपेसिटी के बाद उसका वोल्टेज रेटिंग भी चाहिए होगा, तो कुछ स्पेसिफाई कर लो कि सॉरी 10.5 kV, और उसका कुछ रिएक्टेंस होगा। ये जो मेरा जनरेटर होगा उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, तो वी आर एक्चुअली गॉट कम अप विद द रिएक्टेंस डायग्राम। तो रिएक्टेंस डायग्राम में हमने क्या किया था, तो रिएक्टेंस कुछ ये जो जनरेटर को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया था कि इम्पीडेंस डायग्राम में जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो उसके साथ क्या था, उसका कुछ रिएक्टेंस आ रहा था, रेजिस्टेंस को पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, तब जाके हमारे पास कुछ रिएक्टेंस बना था। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम डिनोट करेंगे विद इट्स रिएक्टेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर होगा तो ट्रांसफॉर्मर का कैपेसिटी क्या है इन MVA, उसका रेटिंग वोल्टेज क्या होगा, तो 6.6 होगा, तो 6.6 उस हिसाब से हम फिर बात करेंगे लोड के बारे में बात करेंगे। तो लोड इज क्या, यहाँ पे हमारा लोड क्या बनेगा, तो लोड का जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, उसका कैपेसिटी होगा, वो हम कैसे डिनोट करेंगे। पहले तो हम उसका मेगावाट, मतलब लोड को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मेगावाट, एंड फिर उसका वोल्टेज रेटिंग जो भी होगा वो किलोवाट में होगा, एंड इसका पावर फैक्टर कि हाँ लैगिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग है कि क्या है, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर अप टू हियर? मैं आपको ना वो जो बुक का PDF है उसका एक फोटो शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर फोटो। ये है सिंपल सा मेरा वन लाइन डायग्राम। ये दिस इज फ्रॉम योर कोठारी, नागराज कोठारी जो आपकी बुक है उसी में दिया गया है। तो ये क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना, समवन इज एक्चुअली जॉइनिंग द क्लास। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये हमारे बुक में से एक सिंपल सा ऑनलाइन डायग्राम, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस डायग्राम इन्होंने दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये सिंपल सा वन लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय सिंपल पावर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो ये है मेरा जनरेटर 1, ठीक है, फिर ये मेरा ट्रांसफॉर्मर 1, ट्रांसफॉर्मर 2, जनरेटर 2, जनरेटर 3, और ये है मेरा सिंपल सा एक लोड ये यहाँ पे कनेक्टेड है, लोड भी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। दिस आर माय बस बार अरेंजमेंट्स दैट हैज बीन प्रेजेंट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, is your are you having any kind of problem? तो सिंपल सा जनरेटिंग 1 जो भी होगा, it is having a capacity of 30 MVA, 10.5 किलोवाट, इसका रिएक्टेंस है 1.6 ओम। जनरेटर 2 की जब आप बात कर रहे हो तो जनरेटर 2 is having a capacity of 15 MVA, 6.6 kV and a reactance of 1.2 ohms। मैंने बहुत बहुत पहले बता दिया था दैट क्लास विल बी एट 1:30, प्लीज जॉइन ऑन टाइम, ठीक है। सो ये है मेरा थ्री जनरेटिंग स्टेशंस और उसके हमने रेटिंग्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर 1 की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर 1 क्या है, ये है मेरा T1, ठीक है। दिस इज माय 3 फेज कनेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे 15 MVA 33/11 kV, इसका इम्पिडेंस है 15.5 ओम्स पर फेज ऑन हाई टेंशन लाइन, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज आल्सो 15 MVA 33.6.2। सो बेसिकली ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है दैट दिस आर माय स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स व्हाटएवर वी आर दैट आर कनेक्टेड। ओके, जब हम ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन जो भी है इट इज हैविंग एन रेजिस्टेंस जो है, सॉरी रिएक्टेंस जो भी हमें दिया गया है दैट इज 20.5 ओम्स पर फेज, ओके। एंड मेरे लोड जो कनेक्टेड है, तो लोड A एंड लोड B, तो ये है मेरा लोड A पार्ट and this is my load B. So different generating stations are actually supplying the loads. तो लोड A को कनेक्ट कौन सा जनरेटर दे रहा है, तो इट इज यू कैन से दैट जनरेटर 1 इज सप्लाइंग लोड A। यहाँ पे इधर B सेकेंड जनरेटर और द थर्ड वन इज एक्चुअली सप्लाइंग, ठीक है। तो जनरेटर को हमने डिनोट किया है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट।
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करो ना, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बेसिस पे जब न्यूमेरिकल आएंगे, जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि व्हाई रेटिंग्स आर बीइंग स्पेसिफाइड। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने ये इम्पिडेंस डायग्राम भी देखा था। तो इम्पिडेंस डायग्राम में हमने कुछ नहीं किया, जनरेटिंग स्टेशन में कुछ मतलब जो ये मेरा जनरेटर होगा, तो जनरेटर का उसका जो भी ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ एक रेजिस्टेंस, हम जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड दिस इज माय रिएक्टेंस पार्ट। लोड ए, तो लोड ए में हमने क्या किया, लोड ए को हमने डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। दिस इज माय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है, उसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो उस हिसाब से ये कनेक्ट कर दिया। ये हमने सेकेंडरी साइड से कंसीडर किया है। वी कैन ऑल्सो कंसीडर दिस रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम माय प्राइमरी साइड। दिस इज माय ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ माय लाइन सेम थिंग। वी आर कमिंग बैक टू माय ट्रांसफार्मर 2। तो ट्रांसफार्मर 2 के प्राइमरी के साथ हमने कनेक्ट किया है दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस, प्राइमरी सेकेंडरी, एंड ये है मेरे जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है, सो दिस इज सिंपल माय इंपेडेंस डायग्राम। इंपेडेंस डायग्राम के बाद हमने एक और चीज देखी थी, दैट वाज माय रिएक्टेंस डायग्राम। तो रिएक्टेंस डायग्राम हमने कैसे देखा था, निग्लेक्टिंग व्हाटएवर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो भी मेरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस थे उसको निग्लेक्ट करने के बाद जो भी डायग्राम मुझे मिला था, दैट वाज नोन एज माय रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, so this is my simple one line, or you can say impedance diagram of my system. ठीक है, now coming to a very important part, last class हमने जो start किया था, a very important part that comes here is my per unit system. अभी देखो, whenever you are talking, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो भी जनरेटिंग वोल्टेज है, ये मेरा जनरेटर हो गया, ये मेरा लोड हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। अभी जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वी हैव प्राइमरी साइड पे हमारे पास कुछ अलग सा वैल्यू होगा वोल्टेज का, करंट का, और सेकेंडरी साइड पे कुछ अलग, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नाउ जब हम इसका कैलकुलेशन करने जाए, ये सारी चीजों का जब हम वोल्टेज या इम्पीडेंस या कुछ भी कैलकुलेट, करंट कुछ भी कैलकुलेट करने जाए, तो ये जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम में ऐसे कैलकुलेट करने में इट बिकम्स, जब हम लार्ज वोल्टेज की बात कर रहे हैं और डिफरेंट लेवल या सेम लेवल वोल्टेजेस पे बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड इन ऑर्डर कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम अगर करना चाहे, तो हम मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज माय पर यूनिट मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। ठीक है, तो पर यूनिट का डेफिनेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट टू द बेस और द रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। ठीक है, एनी क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पर यूनिट क्वांटिटी बाय डिवाइडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू चोजन बाय द divided by the chosen base value of the same dimension. ठीक है, so this is simple my per unit. ये per unit क्या होगा, this is my actual value in any unit, और एक base और reference value, ये base और reference value हमें choose करना है। ठीक है, now अभी हम कौन से क्वांटिटीज का ये पर यूनिट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट वैल्यूज की जब हम बात करें, तो एक्चुअली वी कैन से कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज की बात कर सकते हैं हम, फिर करंट की बात कर सकते हैं, लास्ट क्लास हमने जो डिस्क्राइब किया था, फिर हम इम्पीडेंस का वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो अगर मेरे पास V और I होगा, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट कि मैं अपना Z बेस भी डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करोगे, सी आई शो यू ओवर हियर, जब आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है ना, तो व्हाट यू नीड इज पर यूनिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल upon your base quantity. So the very first thing that you need to do is you need to actually assume your base value of any quantity. तो कौन सी quantity को हम define कर सकते हैं, we have I, we have Z, we have VI, we have Z, हम apparent power को भी define कर सकते हैं। तो basically when we know कि हम वोल्टेज को किस चीज में डिफाइन करते हैं, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ वोल्ट और किलोवाट। जब हम एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं, तो एपरेंट पावर इसका कैलकुलेशन करें तो केवीए और एमवीए। ठीक है, सपोज अब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो एक यहाँ पे स्लाइड में क्या दिया है, वी कुड इन पर यूनिट नोटेशन वी कुड लाइक टू कीप द बेसिक रिलेशन। तो हमें पता है V पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z इंटू आई, तो Z पर यूनिट इंटू आई पर यूनिट। हम जब एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं, तो V पर यूनिट इंटू आई पर यूनिट कॉन्जुगेट। एक ही सेकेंड।
ओके, सो दिस इज माय वोल्टेज एंड दिस इज माय एपरेंट पावर। सो हम क्या कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी शुड बी चोजन सच दैट, तो अगर मुझे वी बेस कैसा होगा, तो वी बेस इज इक्वल्स टू बेस इम्पीडेंस इनटू माय बेस करंट। और जब हम बेस पावर की बात करें तो वी बेस बेस वोल्टेज इनटू माय बेस करंट। सो सिंपल सा, अगर मैं वोल्टेज की बात कर रही हूँ, अगर मुझे वी पर यूनिट निकालना है तो वी पर यूनिट में कैसे निकालूंगी, सिंपल, वी एक्चुअल अपॉन वी बेस। ठीक है, अगर मुझे आई पर यूनिट निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगी, आई एक्चुअल अपॉन आई बेस। ठीक है, ये हो गया ना। अभी मुझे क्या करना है कि आई नीड टू फाइंड आउट माई जेड बेस। तो जेड बेस मुझे कैसे मिलेगा, जेड बेस, अब मुझे यहाँ पे पता है वी बेस भी है मेरे पास, आई बेस भी है, तो जेड बेस इज इक्वल टू वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस। ठीक है, ये एक सिंपल पार्ट मेरा हो गया ना। यू नो वन थिंग कि हमारा जो एपरेंट पावर हम डिफाइन कर रहे, तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे, S इज इक्वल्स टू, एस को कैसे डिफाइन करेंगे, V इंटू आई, तो ये V बेस इंटू आई बेस, ये अगर हम बेस क्वांटिटी तो हम आई बेस को डिफाइन कर सकते हैं S बेस इंटू V बेस। ठीक है, अगर मुझे ये Z बेस, अगर मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता है, करंट का वैल्यू अगर आई एम नॉट नोइंग एंड आई नीड टू फाइंड आउट माय बेस इम्पीडेंस, तो वो बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा होगा, कि ये वाला जो आई बेस है ना, उसको एस बेस एपरेंट पावर के टर्म में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वी बेस अपॉन एस बेस इंटू डिवाइडेड बाई एस बेस, तो व्हाट योर फाइनल क्वांटिटी, वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस। और सिंपली वी कैन, हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम अगर किलोवाट में रिप्रेजेंट करें, kilowatt square divided by MVA into its base quantity. Is it clear up till here? Any questions related to here? तो मुझे बताओ। बोलिए। ये हम अभी तक जितना भी चल रहे तो हम उसकी बेस क्वांटिटीज को ही डिफाइन कर रहे हैं कि हमें अगर कैसे डिफाइन करना है, किसी का पर यूनिट वैल्यू दिया, पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पर यूनिट वैल्यू में हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एंड बेस पार्ट। सिंपली आई पर यूनिट है तो मुझे आई एक्चुअल डिवाइडेड बाई आई बेस। ठीक है, अभी मुझे एपरेंट पावर देखना है, सिंपल सा, हमने यहाँ क्या किया, बेस क्वांटिटी बेस इम्पीडेंस इनटू बेस करंट। अभी पावर, बेस पावर चाहिए, तो बेस पावर को किस चीज में डिफाइन किया, वी बेस इनटू आई बेस। अभी जब हमारे पास आई बेस भी नहीं दिया गया हो, तो आई बेस, हमें आई बेस निकालने का तरीका आना पता होना चाहिए कि भाई हाँ, उसको हम एमवीए रेटिंग के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका हो गया कि जेड मतलब आई बेस जो भी होगा उसको हम एस बी डिवाइडेड बाई वी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इट इज वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बी। ठीक है, तो माई जेड बे कम्स आउट टू बी व्हाट, जेड बी, it is kVA square, kV square divided by MVA square. This is my simple representation of my base the impedance in terms of my power. Okay, now कोई भी दो पर्टिकुलर बेस क्वांटिटीज को अगर आप चूज कर सकते हो, तो आप दूसरी जो क्वांटिटीज होगी, जैसे करंट है, जैसे इम्पिडेंस है, वो आप इजीली फाइंड आउट करते हो। तो कोई भी एक कॉमन प्रैक्टिस, अगर हम कॉमन प्रैक्टिस क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा पता है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, योर सिस्टम्स आर एक्चुअली व्हाट, जब हम जनरेटर की बात करें, ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास उसकी कैपेसिटी दी गई होती है। तो अगर हमारे पास एमवीए रेटिंग दिया गया है एंड किलोवाट रेटिंग दिया गया है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट माय एम्पियर एंड माय टोटल इंपीडेंस ऑफ माय सिस्टम। सो बेसिकली अगर दो चीजें भी हमारे पास, दो चीजें भी हमारे पास दी गई हो सिस्टम की, तो वी कैन इजीली एक्चुअली इजीली कैलकुलेशन हो सकता है। ये कौन आ रहा है अभी, just a second, someone is joining the class. इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन द क्लास, जब क्लास का टाइमिंग हो उसी टाइम पे ज्वाइन करो। कल से मैं किसी को भी वापस 10 मिनट के बाद किसी को भी क्लास ज्वाइन करने नहीं दूंगी। ओके, सो अभी आपको पता चल गया कि मुझे अगर यहाँ पे हमारे पास अगर कैलकुलेशन करना है, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट माई जेड पर यूनिट। देखो लास्ट इसमें स्लाइड में हमने क्या देखा कि हमने जेड बेस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया,
This is my base value. Now what I need, if I need to find out my Z per unit, तो Z per unit हम कैसे calculate करेंगे? ये हो गया. Z per unit is what? अगर डेफिनेशन के पर यूनिट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो Z per unit का डेफिनेशन क्या बोलेगा कि इट इज दी Z एक्चुअल. तो ये एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज में डिफाइन की गई है? तो दिस क्वांटिटी इज इन माय ओम्स. ठीक है, Z एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज कि मेरा Z बेस मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया है. तो व्हाट इज माय Z बेस एक्चुअली? Z बेस इज इक्वल्स टू kv स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv. ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z एक्चुअल इनटू, अभी हम इनटू क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई एम जस्ट डिवाइडिंग. तो डिवीजन में कैसे होगा? MVA divided by KVB the whole square. This is my per unit, Z per unit. Is it clear? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? Any problem? Do let me know. ये सिंपल सा देखो यहाँ पे डिराइव किया, मतलब दिखाया गया है. S बेस इज इक्वल्स टू I बेस डिवाइडेड बाई S इंटू B बेस. और बेस इम्पिडेंस को हमने क्या लिखा है? तो यही वाला चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. सिंपल. जब हम वोल्टेज की बात करें तो उसको केवी में दिया है, एंड जब हम कैपरेंट पावर की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ एमवीए. ठीक है, सो ये है मेरा Z पर यूनिट. ये दिस पॉइंट इज हैज टू बी केप्ट इन माइंड, बिकॉज जब हम इम्पिडेंस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, नाउ basically why you an equivalent way to actually measure this per unit system is the percentage value हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू क्या है? परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू इनटू 100%. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. चलो, अभी ये सारी चीजें जो हमने यहाँ तक कंप्लीट की है, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया है, ये हमने कंसीडर किया है टेकिंग सिंगल फेज सर्किट. ये हमने सिंगल फेज टर्म को ध्यान में रखते हुए किया है. ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट कम्स अप नाउ हियर इज कि जब हमारा कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है, चेंज ऑफ बेस और चेंज ऑफ एमवीए, तो कैसे करोगे आप? अगर किसी भी एक क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हुई है, सपोज हम ये एमवीए का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एमवीए का वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? मेरे सारे केवीए का वैल्यू भी चेंज होगा और मेरा जो बेस वैल्यू होगा वो भी चेंज होगा. ठीक है, तो हम अगर कैसे कर रहे हैं, हम सिंपल सा बेस का वैल्यू चेंज, अगर एमवीए चेंज हो रहा है तो एमवीए कैसे चेंज होगा? ये सपोज आई एम मार्किंग दिस एट, तो एमवीए चेंज हो रहा है ओल्ड से एमवीए न्यू. ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो बेस है, केवी बेस इज आल्सो चेंज. केवी बेस इज चेंज फ्रॉम केवी ओल्ड. ये बेस वैल्यूज है, ये ध्यान रखना. यू हैव टू एक्चुअली मार्क दी दैट इट इज अ बेस क्वांटिटी. ठीक है, it has changed to kV base old to kV base new. तो उस हिसाब से मेरा पर यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? जब मेरा वैल्यूज जब एमबीए का वैल्यू चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका बेस वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आपका जो Z पर यूनिट का वैल्यू होगा वो भी चेंज होगा. तो Z पर यूनिट को हम आगे कैसे डिफाइन करेंगे? तो Z PU, तो ये जो नया वैल्यू होगा, ठीक है, नया वैल्यू है तो उसको Z पर यूनिट डिवाइडेड बाय Z पर यूनिट ओल्ड वैल्यू. तो ओल्ड वैल्यू मेरा क्या था यहाँ पे? ओल्ड वैल्यू ये है मेरा Z एक्चुअल. Z पर यूनिट क्या था? ये वाला था ना. तो Z एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय MVA डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड ना, ठीक है. तो ये वैल्यू सिंपल सा, इसको मैं साइड पे लिखते हुए, Z पर यूनिट मेरा न्यू वैल्यू जो भी होगा विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड. ठीक है, ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय
ये भी जो मेरा MVA है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि Z पर यूनिट जब फाइंड आउट करें तो MVA मेरे पास न्यूमेरेटर में, तो दिस इज माय न्यू MVA डिवाइडेड बाय MVA, ये मेरा जो ओल्ड पार्ट, ये ओल्ड पार्ट कौन सा था, तो ये जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ रखा है वो, मल्टीप्लाई बाय KV। KV मैंने ऊपर ओल्ड लिख रही हूँ, वाई KV बेस, दिस इज माय ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय KV बेस, दिस इज माय न्यू वैल्यू। वाई? बिकॉज यहाँ से हमें एक चीज ऐसे दिख रही है कि जो भी मेरा KV, जो भी मेरा वोल्टेज रेटिंग है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माय पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज माय new Z per unit for my changed values of my base, change value of my capacities। मतलब MVA, अगर MVA रेटिंग चेंज हो रहा है या तो फिर मेरा किलोवाट रेटिंग चेंज हो रहा है, तो दिस इज माय न्यू वैल्यू। ओके, नाउ द अनदर थिंग दैट कम्स अप हियर इज एक और चीज जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें कवर अप करना है कि अगर मेरा डेल्टा कन्फिगरेशन है, स्टार कन्फिगरेशन है, तो आपका जो Z पर यूनिट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या वो चेंज होगा कि एज इट इज रहेगा। तो आपको एक चीज इतनी पता है कि जब हम डेल्टा कन्फिगरेशन की बात करें, डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरा लाइन एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या हो रहा है। सो आई कैन से दैट फॉर माय डेल्टा करेक्शन IL इज इक्वल्स टू √3 इन टर्म्स ऑफ IP। ये मेरा करंट की जब हम बात करें तो लाइन करंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट एंड माय VL इज इक्वल्स टू V फेज। ये चीज हमें पता है, ठीक है। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट माय फेज करंट, तो फेज करंट क्या होगा, सिंपल सा, जब हम फेज करंट की फेज पावर, थ्री फेज पावर, एपरेंट पावर की बात करें, तो एपरेंट पावर विल बी नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ V S 3 फेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मेरा लाइन पावर। ओके, 3 फेज लाइन, ये जो मेरा 3 इंटू दिस पर्टिकुलर पावर, आई एम राइटिंग सिंपल। अगर मैं पावर का इक्वेशन ना भी डिनोट करूं, इसको हम डायरेक्टली पर यूनिट सिस्टम में सिंपल सा विल शिफ्ट टू माय Z पर यूनिट को ही डिफाइन करता है। तो Z पर यूनिट मेरा कैसे डिफाइन होगा, तो व्हाट वी नो इज कि Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल Z into my MVA। now whatever that we had defined over here, ये जो हमने MVA यहाँ पे डिफाइन किया है, this is only for my सिंगल फेज पार्ट। ठीक है, अब जब हम पर फेज, जब हम 3 फेज डेल्टा सर्किट की बात करें, तो वी आर हैविंग माय 3 फेज कनेक्शन, तो दिस इज MVA डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी मेरा जो किलोवाट रेटिंग है, तो ये आपको यहाँ से क्या पता है, बोलिए, आपके पास यहाँ पे क्या रेटिंग आ रहा है, वी फेज एंड वी लाइन का क्या होगा, ये जो मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ माय फेज वोल्टेज। अगर मुझे उसको लाइन वोल्टेज में डेवलप करना है तो वो क्या होगा, बोलिए। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल, तो आई कैन सिंपली राइट कि इट इज द होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो मेरा MVA रेटिंग क्या आएगा, 1/3 Z इंटू MVA डिवाइडेड बाय KV the whole square। ये है मेरा लाइन क्वांटिटी। नाउ दिस इज माय लाइन क्वांटिटी, so this is my Z per unit in terms of my delta connection। Can anyone describe what will be my per unit for my Z per unit for my Y connection? Y कनेक्शन के लिए क्या होगा, तो Y कनेक्शन के लिए आपको इतना पता होगा कि लाइन करंट और लाइन फेज करंट इक्वल है, ठीक है। एंड आपका जो भी लाइन वोल्टेज है, तो वो क्या होगा, VL इज इक्वल्स टू √3 ऑफ माई V फेज। ठीक है, तो Z पर यूनिट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो Z मल्टीप्लाइड बाई MVA डिवाइडेड बाई 3। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये है मेरी फेज क्वांटिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइन, तो क्या होगा, VP इज इक्वल्स टू VL बाई 3। ठीक है, VL बाई √3। तो यहाँ पे क्या होगा, KV स्क्वायर, KV अभी ये मैं लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई √3। क्या है आंसर, व्हाट विल बी द आंसर,
हेलो, आंसर क्या आ रहा है? It is simply Z multiplied by MVA divided by KVL square. Is it true? ये करेक्ट है, ये 3 है, ये भी √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो माय per unit system, my Z per unit for my Y connection is Z multiplied by MVA divided by KVL square. Is it correct up till here? Is it okay up till here? Just let me know. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो जो आपको याद रखनी है कि आपका पर यूनिट जो भी है वो डिफाइन किया जाता है पर फेज ओनली, इन माय पर फेज ओनली. ठीक है, जो हमने आगे यहाँ पे डिफाइन किया है. फाइन. सो फॉर आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास के लिए विल स्टार्ट विद द पर यूनिट सिस्टम ऑफ माय ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में मेरा पर यूनिट सिस्टम क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज वी हैव रिएक्टेंस, वी हैव ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर, यू कैन लेट मी नो. हेलो.